Hello students, today I will introduce about the shape of cells. Some cells have fixed shape. For example, most of the plants and animal cell. While some cells like WBC and amoeba that keep changing their shapes. ठीक है, जो फिक्स्ड शेप होती है बेटा वो कैसी होती है, जैसे फैट सेल दिखाया था मैंने आपको, या फिर स्फेरिकल शेप जो होता है ओवम का होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप होती है जो आपकी स्मूथ मसल सेल्स होती है इस तरीके से, ठीक है। और आपकी जो नर्व सेल्स होती है इलोंगेटेड सेल्स, तो हर सेल्स की क्या है डिफरेंट शेप है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनकी शेप क्या है फिक्स्ड है। वो आपकी प्लांट सेल हो सकती है और एनिमल सेल होती है। ओके, देखो सीधा पिक्चर, लिसन, देखो बेटा इसमें क्या है, ये देखो दीज आर द, ये जो है आपको दिखाई दे रही है स्मूथ मसल सेल्स है, इसकी शेप कैसी है स्पिंडल शेप है। ब्लड सेल्स है, इसकी शेप कैसी है डिस्क्वायडल है, ठीक है, डिस्क्वायडल शेप है। बोन सेल्स हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन स्पर्म, इसकी शेप कैसी है नॉब है इसके अंदर और थ्रेड लाइक है, ठीक है। ओवम, इसकी शेप कैसी है स्फेरिकल शेप है। फ्लैट सेल्स हैं, इसकी शेप कैसी है इलिप्टिकल शेप है, इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। और नर्व सेल्स है बेटा, इसकी कैसी है इलोंगेटेड शेप है, इलोंगेटेड, ठीक है, ये शेप। नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल। अब सेल का साइज कैसा है, जो साइज होता है सेल का वो क्या होता है, फ्रॉम द स्मॉलर सेल जो होता है वो सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब इसका साइज कितना है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये म्यू क्या है माइक्रोमीटर, ओके। और इसमें क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो हमारी कौन सी होती है नर्व सेल्स होती है। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट होती है और इसकी जो लेंथ है दैट विल 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये नाउ नेक्स्ट इज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज क्या है बेटा न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल का क्या होता है ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कौन रेगुलेट करता है न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब देखो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डबल लेयर, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी एक लेयर है इधर भी एक लेयर है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। इट हैज़ द वेरियस पोर्स, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से अंदर, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में क्या करता है मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। न्यूक्लियस किससे बना होता है, ये वाला न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ना, न्यूक्लियस से जो बाहर साइटोप्लाज्म है उसमें ये मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है कौन न्यूक्लियर पोर्स, ओके।
अब न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, दीज आर द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपको विजिबल है और रोड शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, और जब सेल्स डिवाइड होती हैं तभी ये आपको दिखाई देता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या है उस सब्सटेंस का नाम? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म किससे बनता है बेटा? न्यूक्लियोलस से, NuCleolus, न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल से ये बनता है। ओके, अब देखो फर्स्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? देखो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोलस हो जाए, मिल जाए, ऐसे राउंड शेप का होता है, ठीक है। डज नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन, इसकी कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसका जो मेन जो फंक्शन होता है बेटा वो क्या है? इसको हम दूसरा नाम देते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसमें क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ओके, सेकेंड पार्ट बेटा मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन। क्या था? क्रोमेटिन। क्या होता है क्रोमेटिन? देखो क्रोमेटिन क्या होता है कि जो ये हमारे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बीच बीच में ऐसे ऐसे, ठीक है, देखो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? सेल डिवीज़न के टाइम क्रोमोसोम्स बना देते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो दीज आर द नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which condense to form a chromosomes during the cell division. Okay, now what do you mean by chromosomes? अब बेटा chromosomes क्या होते हैं? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको chromosomes बोलते हैं। देखो क्या है chromosomes, मैं आपको दिखाती हूँ अभी पिक्चर में। सी दिस पिक्चर बेटा, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में मैंने अभी क्या बताया था कि इसकी आउटर कवरिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है आपका राउंड शेप, राउंड स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस के अंदर मिलता है ये आपका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? फैक्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी लिखा था ना फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। नाउ सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज दिस इज क्रोमोसोम बेटा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। देखो क्रोमोसोम्स जो होता है दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये डीएनए की फॉर्म में क्या करता है बेटा? ये जो हमारे पास हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उनको डीएनए की मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब डीएनए क्या है? डीएनए मीन्स डीऑक्सी, ठीक है, राइबो, डीऑक्सी राइबो। इसमें एन मतलब न्यूक्लिक एसिड, ए मतलब एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। क्रोमोसोम्स कंटेन 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? डीएनए, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ प्रोटीन। कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। जो डीएनए होता है ये क्या होता है? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजिंग सेल्स होती हैं या जो सेल बनती हैं, कंस्ट्रक्टिंग सेल्स होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? हमें डीएनए देता है, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शनल सेगमेंट होती है डीएनए की,
डीएनए की जो सेगमेंट होती है उसका नाम है जीन्स। क्या होता है? जीन्स। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए दिस इज कॉल्ड एज जीन्स। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, वो किससे बना होता है? आरएनए से। न्यूक्लियस आरएनए से बना होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना होता है। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे। इट इज़ नॉन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं बेटा? इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी। ओके। क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? दे आर द व्हीकल ऑफ जीन। ठीक है। जीन आर कैरिड बाय द क्रोमोसोम्स and gene express our characteristics like intelligence, complexion and height। ये आपका जो है शो करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की फंक्शन क्या है? देखो बेटा, इसमें हम पिक्चर में ही देखेंगे। सबसे पहले क्या है, जो न्यूक्लियस होता है ना, दैट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट रोल in the cellular respiration, cellular reproduction, सेलुलर रिप्रोडक्शन में ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे बेटा? ये क्या करता है? सेल को डिवाइड करता है और 2 नई सेल बनाता है। क्या बनाता है? 2 न्यू सेल्स बनाता है। ठीक है। तो ये सेल रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है। सेकंड क्या करता है? सेकंड इसका रोल क्या है? ये सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल डेवलपमेंट। ठीक है। थर्ड इसका रोल क्या है कि ये जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं, हेरिडिटी ट्रेट्स का मतलब क्या है? जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। पेरेंट्स टू offspring means transmission of hereditary character from parents to the offspring। ठीक है। फोर्थ इसका मेन रोल क्या है कि जो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल करता है। किसकी? सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है। अगर इसको अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट होगा? अगर इसको न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए, इट मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म है दैट विल बी ड्राइड अप, सूख जाएगा ये। अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपने आप क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, ड्राइड अप, सूख जाएगा बेटा, और इस वजह से वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन जो होता है दैट इज़ पुअरली डिफाइंड, उनको अच्छे से डिफाइन नहीं करते। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इस वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन को पुअरली डिफाइन किया जाता है वहाँ पे। तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है ऑर्गेनिज्म